अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूज़, आज साबूदाना की खीर जो है उसकी रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बड़ी ही मज़े की बनती है। साबूदाना जो है उसे खाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये खाने में भी जायकेदार होता है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो साबूदाना की खीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बता देते हैं। इस तरफ हमने ये देखिए इलायची के दाने रखे हैं, साथ में ड्राई कोकोनट है जिसे कद्दूकश करके रखा है हमने। इस तरफ साबूदाना तकरीबन आधी प्याली के बराबर। यहाँ पर हमने ड्राई मिल्क पाउडर रखा है। इस तरफ कंडेंस्ड मिल्क, वो भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमने जो है ये देखिए किशमिश है, पिस्ता और बादाम, इनको भी जो है हम यूज़ करेंगे। और इस तरफ हमने चीनी रखी है और साथ में दूध जो है वो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले जो है आपने जो साबूदाना है उसे अच्छी तरह से भिगो के रख देना है। तकरीबन आपने 3.5 से 4 घंटे तक लगातार इसे भिगो के रखना है, तब जाके ये अच्छी तरह से जो है वो तैयार होगा। तो यहाँ उसके अलावा एक बर्तन में हमने यहाँ पे आपके सामने 1 टेबलस्पून के बराबर मक्खन ले लिया है। और मक्खन में हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको हल्का सा भून के हम जो है वो तैयार करके रख लेंगे। तो ड्राई फ्रूट जो हैं उनको हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है, इनको डिश आउट कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो है ड्राई कोकोनट था, इसे भी अच्छी तरह से हमने भून के रेडी कर लेना है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो दूध था उसे हमने यहाँ पे उबालने के लिए रख लिया था यहाँ पे। तो दूध को हमने जो है यहाँ पर उबालने के लिए रखा था और अच्छी तरह से उबालने के बाद जो आपने पहले से था साबूदाना भिगो के रखा था उसे आपने दूध में ऐड कर देना है। इलायची के जो दाने हैं वो भी आप इसी तरह से डाल दीजिए। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, अच्छी तरह से साबूदाना का जो खीर है उसे बनाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पहले साबूदाना जो है उसे भिगो के रखना पड़ेगा। तो 1 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पे हमने ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल दिया है और 2 चम्मच यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क जो है वो भी हम ऐड करेंगे। तो रेसिपी जो है बहुत आसान रेसिपी है, ज़्यादा लंबी रेसिपी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी मुख्तसर सी रेसिपी है और जल्दी से आप इसे तैयार कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और घर में जो मेहमान वगैरह आएँ उनको भी आप ये रेसिपी बना के पेश कर सकते हैं। तो कंडेंस्ड मिल्क हमने यहाँ पे डाल दिया है। मज़ीद अभी रेसिपी को पकाने की हमें ज़रूरत है। तो अभी जो बाकी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनको भी आप एक एक करके डालते जाएंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर हमने यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो चीनी आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी चीनी डालने के बाद हमारे पास जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हुए थे उनको एक एक करके ऐड कर देंगे यहाँ पे। पहले हमने ड्राई कोकोनट जो है उसे डाल दिया है और इसके बाद जो है हमारे पास पिस्ता बादाम वगैरह जो थे वो भी डाल देंगे। लेकिन ये देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने उनको कूट के जो है रेडी कर लिया है। बिल्कुल साबुत जो है वो आपने पीस यहाँ पे नहीं डालने, या छुरी से आप जो है नाइफ़ से उसे काट भी सकते हैं, या आप किसी दूसरे बर्तन का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से उनको कूट के डाल दीजिए ताकि मज़ीद छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे और अच्छी तरह से उनका जो है वो जायका निकल के आ सकेगा। तो अब ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल पकने के करीब आ चुकी है। इसी तरह से आप इसे निकाल के जो है देखते रहिए थोड़ी देर बाद, ताकि आपको मज़ीद अंदाज़ा हो सके कि कितनी देर आपने रेसिपी को और पकाना है। जैसे ही दूध में जो है वो थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ापन आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं,
तो आपने समझ लेना है कि आज की रेसिपी हमारी जो है साबूदाना की जो खीर की रेसिपी है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो इसी के साथ जो है हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे जो है हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये जैसी हमारी आज की मुख्तसर सी छोटी सी रेसिपी, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। जब भी घर पर रेसिपी बनाएं अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें कि हमें पता चल सके आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इसके अलावा रेसिपी के बारे में कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। आप ही के प्यार और सपोर्ट से हम आगे बढ़ते रहेंगे और मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान रेसिपी हम लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमेशा ही ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ अब हमें इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।